इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर से पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की शख्सियात के फोन हैक किए जाने का इंकशाफ। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले फोन नंबर भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और खबर रसां इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। दुनिया भर में 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी का इंकशाफ। मोबाइल हैकिंग से मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी, इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद शामिल। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक किए गए। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फ़ोन की भी हैकिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ है। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के फ़ोन भी हैक होने के इंकशाफ। भारत इसराइली कंपनी के जरिए वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत। भारत की जासूसी पर लाहे अमल तय किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, मोदी हुकूमत के सियासी मुखालिफिन की फ़ोन टैप करने की खबरों पर तशवीश है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों और दीगर के फ़ोन टैप करने में इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन चोरी हुआ तो नताइज नहीं मानेंगे, कश्मीरियों को शराह दस्तूर पहुंचने की कॉल देंगे। मरियम नवाज का हवेली के इंतखाबी जलसे से पैगाम। नायब सदर नून लीग ने कहा, सरकारी खर्च के बावजूद नाकाम जलसियां करने पर उम्मीदवार भी बोल उठे हैं कि इमरान वापस पाकिस्तान जाओ, हमारे हल्के में ना आना, 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद से स्मगल करके नई नवेली ATM तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर उठा लाए। सरदार तनवीर ने सरकारी अफसर को 1 अरब रुपए रिश्वत दी तो सोचें इमरान खान को क्या दिया होगा। मरियम नवाज ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा और दासू वाक़े को भी विफाकी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। डेल्टा वेरिएंट के बायस शहर के मुतादिद सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के मखसूस बिस्तर 50% से जायद भर चुके। लियारी जनरल अस्पताल में डेल्टा वायरस से मुतासर बच्चे को भी लाया जा रहा है। इंडस अस्पताल का कोरोना वार्ड और इमरजेंसी मरीजों से भर गई। इजाफी बेड्स लगाकर मरीजों को रखा जा रहा है। कुलचने इकबाल का इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल भी मुकम्मल भर गया। एक्सपो सेंटर कराची में भी मजीद मरीजों के दाखिले की गुंजाइश नहीं। डॉक्टर्स और माहिरीन का हुकूमत से कराची में हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। कोरोना की सूरत हाल फिर खराब हो रही है। शहरी अगर चाहते हैं कि पाबंदियां ना लगें तो SOPs पर अमल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर अस्पतालों में जगह नहीं रही तो हालात और खराब होंगे। फिर यही MKM और PTI वाले इल्जाम लगाएंगे। वैक्सीन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8%, सिंध में मजमूई तौर पर 8.5%, बलूचिस्तान में 4%, पंजाब में 2%, लाहौर में 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई शरह 5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 30 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 49,503 टेस्ट किए गए। कोरोना के 2,452 नए केस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 31 अफराद जहाँ बहक 40 जख्मी। हादसा तौसा रोड पर पेश आया। सियालकोट से राजनपुर जाने वाली मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। जहाँ बहक और जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक राजनपुर से है, जो ईद मनाने घरों को वापस जा रहे थे। जहाँ बहक अफराद में 3 सगे भाई भी शामिल। मैयतें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक हादसा ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार बस पुरानी थी जिसमें गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे।
मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश से तबाही। मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें। स्वात, लोअर दीर, अपर दीर समेत दीगर शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। लोअर दीर में सैलाबी रेले का पानी खाल बाजार की कई दुकानों में दाखिल। सैलाबी रेले से गाड़ी भी बह गई। दियामीर में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। फेरी मेडो, नागा पर्बत, राहेकोट, बाबूसर, नियात में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकामात पर राबता सड़कें बंद। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह फंस गए। बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत नाले का मंजर पेश करने लगी। इंटरनेशनल डिपार्चर FIA काउंटर के करीब पानी टपकने लगा। छत से सीलिंग नीचे जा गिरी। पानी टर्मिनल में दाखिल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ईद के पहले रोज मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में बारिश का इम्कान। बास मकामात पर दिन और रात में मूसलाधार बारिश की तवक्को। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असरात से 24 से 25 जुलाई के दौरान कराची में मोतदिल बारिश का इम्कान। मवेशी मंडियों में रश। गली मोहल्लों में ईद की रौनकें। जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में भाव ताव जारी। बच्चों के पास अपने लाडले जानवरों के साथ वक्त गुजारने के लिए सिर्फ एक और दिन बाकी। बच्चे नाज नखरे उठाने में मसरूफ। ईद मनाने के लिए जंग जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकूँ। मेरी वहाँ फैमिली है, ईद मनाने जा रहा हूँ। टोबा टैक्सी में जा रहा हूँ, ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ काम करता हूँ। अपना पीर महल जा रहा हूँ फैमिली के साथ ईद मनाने। अपनों के साथ ईद मनाने परदेसी घर लौटने लगे। कराची से रवाना होने वाली पहली ट्रेन ताखीर का शिकार। लाहौर में भी बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। रावलपिंडी में फैजाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का रश। कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने में भारतीय किरदार बेनकाब। पाकिस्तान का FATF के सदर से राबिता करने पर गौर। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के FATF के मुश्तरका ग्रुप को चेयर करने से मुताल्लिक सवालात पैदा हो गए। भारतीय वज़ीर खारजा ने FATF मामला सियासी बनाने का इतराफ़ करके भारत की असल हकीकत सामने ले आया। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत के FATF मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है। एक्शन प्लान पर अमल करने में संजीदगी के बावजूद भारत ने शर्मनाक अंदाज से पाकिस्तान की पेशरफ्त पर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। FATF से मुतालिबा है कि वो इन मामलात को देखे। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारिजा का बयान पाकिस्तान की भारत की जानिब से FATF को सियासी बनाने से मुतालिक बयानिए की तस्दीक है। भारत FATF में तकनीकी पेशरफ्त और उसे सियासत का निशाना बनाकर मजरूह कर रहा है। पाकिस्तान की FATF से मुतालिक पेशरफ्त को झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान जल्द अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा 16 जुलाई को पेश आए वाक़ये के मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद है अफ़गान हुकूमत अपने सफ़ीर और सफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नज़र सानी करेगी। कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में गुज़श्ता रोज रियल एस्टेट एजेंट की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज। एजेंट को उसके बच्चों के सामने उस वक्त कत्ल किया गया जब वो उनके साथ गाड़ी में घर के करीब पहुंचा था। अहले खाना का मुकदमे में नामजद मुल्जिम पर किराए के कातिलों से अजहर इकबाल को कत्ल कराने का इल्जाम। अहले खाना का कहना है कि मकतूल का दूसरे ग्रुप से 400 गज जमीन का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस का कहना है कि वाकया लेन देन का तनाज़ा है।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। त्योहारों पर भी घंटों बिजली गायब रहना मामूल। हैदराबाद में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की खराबी के सबब 3 रोज से बिजली गायब। हेस्को तर्जमान का कहना है कि जिन इलाकों या फीडर्स पर लॉसेस ज्यादा हैं वहां 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नवाबशाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। घंटों बिजली गायब होने पर लोग परेशान। हुकूमत की बद इंतजामी से मुल्क में लोड शेडिंग वापस आ गई है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का बिजली और गैस बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा, इस वक्त तमाम पावर प्लांट्स अपनी सलाहियत से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। हुकूमत का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बुध से गैस फराहमी का फैसला। हुक्काम पावर डिवीजन के मुताबिक गैस फराहमी चंद रोज के लिए आर्जी तौर पर बंद की गई है। आसमानी बिजली गिरने से चाइना हब पावर प्लांट की पैदावार मुतासर हुई। जराये के मुताबिक तरबिल और मंगला डैम से भी पानी का अखराज कम होने पर बिजली पैदावार में कमी आई। गैस बिजली की तलब को पूरा करने के लिए मुख्तस की गई है। तर्जमान आइस्को का कहना है कि आइस्को रीजन के मुख्तलिफ फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर से कोई जाती झगड़ा नहीं। दौरान एहतजाज अंडे टमाटर तो इस्तेमाल होते हैं, जवाब में फायरिंग समझ से बाहर है। आज़ाद कश्मीर को मजाक बनाया हुआ है। क्या ये बनी गाला है? आप जो चाहें यहाँ करें। इमरान खान को ना इलेक्शन चोरी करने देंगे और ना बदमाशी करने देंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुमताज़ भुट्टो की नमाज जनाजा लड़काना में उनके आबाई इलाके मीरपुर भुट्टो में अदा कर दी गई। मुमताज़ भुट्टो 88 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफ़ाक़ी वज़रा, चेयरमैन सेनेट चौधरी शजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अफगान अफवाज का अब तक तालिबान के ज़ेर कब्जा 24 अजला का कंट्रोल वापस लेने का दावा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और अफगान फोर्सेस में झड़पें जारी। अफगान वजारत दिफा का अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन में 233 तालिबान की हलाकत का दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक तालिबान को नंगरहार, गजनी, कंधार, हेलमंद, तखार और कुंदोज में ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। अमरीका का तालिबान से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। अमरीकी सिफारत खाने के अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की मिशन की जानिब से बयान में कहा गया है कि तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां उनके पुरअमन होने के दावे से मुतसादिम हैं। तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों में खवातीन के हुकूक कुचलने की मोतबर इतलात हैं। तालिबान और तमाम फरीकैन फौरी तौर पर तशद्दुद रोकें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बरतानिया में कोरोना केसेस ज्यादा पर पाबंदियां खत्म। घरों, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जितने लोग चाहें मुलाकात कर सकेंगे। 1 मीटर की समाजी दूरी की शर्त खत्म। कानूनी तौर पर मास्क पहनने की शर्त भी खत्म की गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का आवाम पर मोहतात तर्ज अमल इख्तियार करने पर जोर। बरतानिया में गुज़श्ता रोज कोरोना के 48,000 से ज़ायद केसेस और 25 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन खुद भी करंटीना में हैं। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। 200 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 155 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अगले मैच में गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस सीरीज का फैसला कुन मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। घर के बाहर बंधे जानवरों को चराने वाले ग्रुप मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करने लगे। गुजरांवाला में गिरोह 1 हफ्ते में 20 से ज़ायद बकरे चोरी कर चुका है। मुल्जिमान सफेद कार में आते हैं, बकरा चुरा कर ले जाते हैं। कार और CCTV वीडियो की मदद से बकरा चोर गिरोह की तलाश जारी। लाड़काना के रिहायशी की सालगिरह की तारीख 1 अगस्त।
शादी भी 1 अगस्त को हुई, बीवी भी 1 अगस्त को पैदा हुई। उनके 7 बच्चों की तारीख पैदाइश भी 1 अगस्त है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लाड़काना के रिहायशी इस खानदान को मुनफरिद घराना करार दे दिया। बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में घर किया मारूफ अदाकार नदीम आज 80 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे नदीम साहब। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।